इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। हेलो एवरीवन, मैं बसंत मौर्य स्वागत करता हूं आपको हमारे आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर 3 को कवर करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कवर कर चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक दिया गया है और उस वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा तीसरा चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसको हम लोग घूर्णन कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। आइए इसे हम लोग समझते हैं। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पर घूम रही है, इसको हम लोग घूर्णन कहते हैं। घूर्णन गति यही है, इसी की वजह से दिन और रात होता है। ये 24 घंटे में एक चक्कर अपनी पृथ्वी लगाती है। और ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है, इसकी परिक्रमा कर रही है, इसको हमको परिक्रमा गति कहते हैं। इसी की वजह से मौसम परिवर्तन होता है और यह एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 6 घंटा लगाती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ एक इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। गोलों पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त कहते हैं। आइए इसे समझते हैं। देखिए, ये हमारी सूर्य है और ये जब प्रकाश देती है सूर्य है, और ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी है। तो इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। तो आधे भाग में दिन होता है और आधे भाग में रात होता है। और फिर ये 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है, तो फिर इधर वाला भाग इधर चल जाता है, तो उधर फिर दिन रात हो जाता है और इधर दिन हो जाता है। इसी तरह हमारे रात और दिन होता है। और देखिए, ये है हमारा प्रायद्वीपीय वृत्त, जिसकी वजह से रात को विभाजित करती है, दिन और रात को विभाजित करती है। इसी को हम लोग प्रायद्वीपीय वृत्त कहते हैं। और ये देखिए, ये हो गया हमारा पृथ्वी कक्षीय समतल पर लंब, यही है पृथ्वी का कक्षीय समतल। ये 66.5 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाती है। और ये हमारा हो गया पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। देखिए, घूर्णन के समय काल को दिन को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। घूर्णन गति को ही हम लोग पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। आइए जानते हैं, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इसी तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। आइए आगे देखते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, यानी 365 दिन 6 घंटा में। हम लोग एक वर्ष 365 दिन को मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटा को इसमें नहीं जोड़ते हैं। देखिए, ये हमारी सूर्य है और हमारी पृथ्वी है। ये दीर्घवृत्ताकार में सूर्य की परिक्रमा करती है, इसी को हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। आइए आगे जानते हैं। डायग्राम को बाद में हम लोग समझेंगे। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम लोग लीप ईयर्स कहते हैं। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है वो दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। मैं तो अभी आपको बताया। देखिए, सामान्यतः एक वर्ष की गर्मी सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जो मौसम में परिवर्तन होता है वह सूर्य की, ये जो हमारी सूर्य है पृथ्वी की परिक्रमा के कारण होता है। मौसम में परिवर्तन, जो हमारा सूर्य है, जो हमारी पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा करती है। ये इसको 365 दिन 6 घंटा लगता है समय, तो ये परिवर्तन करती है। आइए आगे जानते हैं। उसके बाद हम लोग डायग्राम को समझेंगे। देखिए, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 जून को हमारी
21 जून को जो हमारी पृथ्वी है इस पर सूर्य की किरणें कर्क रेखा यही है इस पर सीधी पड़ती है, जिससे अत्यधिक गर्मी पड़ता है हमारे इंडिया में। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। देखिए, जो हमारी ये पृथ्वी है, ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी विषुवत वृत्त है और ये हमारा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव। तो जब हमारी सूर्य की किरणें पड़ेगी यहाँ से, तो कर्क रेखा ये 21 जून को कर्क रेखा डायरेक्ट सीधा पड़ेगी हमारी कर्क रेखा पे, और जो ये हमारी विषुवत वृत्त है इस पर तिरछी पड़ेगी, तिरछी प्रकाश की रोशनी पड़ेगी, इसलिए इस पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है और उस पर ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ता है, ज़्यादा गर्मी कर्क रेखा पर पड़ेगा। आइए जानते हैं। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। देखिए, 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण जो हमारी पृथ्वी है, इसका जो दक्षिणी ध्रुव है, इस सूर्य की ओर झुका होने के कारण यहाँ पे 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। देखिए, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। आगे इसको हम लोग सभी लोग डायग्राम पर समझेंगे, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विश्व कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को इस स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। देखिए, पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतु में परिवर्तन होता है। ये तो मैं शुरुआती में आपको बता दें। देखिए, आइए अब हम लोग डायग्राम को समझते हैं। वो तरीके ये देखिए, 21 जून को जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य की ओर झुकी होती है, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें सीधे डायरेक्ट कर्क रेखा पे पड़ती है। कर्क रेखा पे डायरेक्ट पड़ती है। इसके वजह से यहाँ पे अत्यधिक गर्मी पड़ती है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। ये हमारी दक्षिणी गोलार्ध है, ये हमारी उत्तरी गोलार्ध है। और देखिए, 22 दिसंबर को जो हमारी पृथ्वी है उसका दक्षिणी गोलार्ध मतलब दक्षिणी ध्रुव जो है वो सूर्य की ओर झुकी हुई है, इसलिए जो सूर्य की किरणें होती है वो डायरेक्ट मकर रेखा पे पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पे दक्षिणी अयनांत कहा जाता है इसको। और देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। और देखिए, 21 मार्च को हमारी जो पृथ्वी होती है इस पर सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पे डायरेक्ट पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वह स्थिर रहती है, वो झुकी नहीं रहती है और अपनी सीधी अवस्था में रहती है। और 21 मार्च को देखिए, 21 मार्च को उत्तरी ध्रुव में बसंत ऋतु और दक्षिण ध्रुव में शरद ऋतु होता है। और 23 सितंबर को उत्तरी ध्रुव में शरद ऋतु और दक्षिणी ध्रुव में बसंत ऋतु होता है। चलिए, तो आज का हम लोग का चैप्टर हुआ समाप्त। अगले वीडियो में देखते हैं अगले चैप्टर को। तो अगर आपको जो भी सवाल है पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।